अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में और ये वीडियो जो है एलएनएमयू के लाडलों के लिए, पापा की परी सब के लिए, बीए पार्ट 1 के लिए, ठीक है? चूँकि सवाल पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, ठीक? तो रोशनी डालने के लिए क्या कीजिएगा? मोमबत्ती ले जाइएगा, नहीं तो टॉर्च ले जाइएगा, ठीक है? तो रोशनी डालना या उनके अहवाल को बयान कीजिए, मतलब ऑटोबायोग्राफ़ी बयान करना है, ज़िंदगी के बारे में बताना है। कौन थे, कैसे थे, कब कहाँ पैदा हुए, क्या काम किया, वो बताना है उनके बारे में। एक और सवाल है कि उनका मज़मून जो गुज़रा हुआ ज़माना, उसका खुलासा लिखिए, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल देख लेते हैं कि इनकी पैदाइश जो 17 अक्टूबर को 1817 में दिल्ली में हुई, ठीक है? तो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घर से इनका ताल्लुक था। वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। मुत्तकी के माने होते हैं तक़वा, परहेज़गार, नेक इबादत गुज़ार को बोलते हैं। दादा का नाम सैयद मोहम्मद हादी था। तो एक मुअज़्ज़ज़ घराना था इनका। हादी के माने होते हैं हिदायत देने वाला, हिदायत याफ़्ता या रास्ता बताने वाला। तो मुअज़्ज़ज़ घराना था। तालीम तरबियत अच्छी हुई थी। वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा था। अज़ीज़ के माने प्यारा, प्यारी होती है। निसा के माने औरत, ठीक है? तो तालीम तरबियत अच्छी हुई थी, जिसमें जो ख़ास जो योगदान था, वो इनकी वालिदा का ही था, ठीक है? और नाना वगैरह का भी योगदान था। ननिहाल में परवरिश हुई थी, तो इसलिए नाना का नाम ख़ास अहमियत रखता है। 10वीं में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बीए पार्ट 1 में ये पूछ सकता है, ठीक है? तो नाना का नाम ख्वाजा फ़रीदुद्दीन था। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इनके असलाफ़ जो शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान में आए थे और बुक में भी ये दे रखा है, ठीक है? कुछ स्कॉलर कहते हैं कि वो अकबर के ज़माने में आए थे, अरब से आए थे, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है, तो ये वैलिड होगा, ठीक है? कि असलाफ़ जो है कहाँ से आए थे, तो शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान में आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हिरात से आए थे, कुछ लोग सऊदी अरब से भी कहते हैं, ठीक है। तालीम और तरबियत की अगर बात कर लें, तो वालिदा ने तालीम और तरबियत की थी, नाना का भी ख़ास योगदान था और मौलाना हमीदुद्दीन के बारे में आता है कि वो उस्ताद थे उनके और उन्होंने तालीम तरबियत हासिल की थी, अरबी की, फ़ारसी, तिब पढ़ा था, मेडिकल साइंस और रियाज़ी की भी तालीम हासिल की थी। रियाज़ी कहते हैं मैथमेटिक्स को। मौलाना हमीदुद्दीन जो है उस वक़्त के बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन थे, ठीक है? तो कह सकते हैं उस वक़्त के टॉप लेवल के स्कॉलर थे, ठीक? वालिदा भी बहुत माशाअल्लाह जो मुत्तकी परहेज़गार थी, कुरान करीम की तालीम दी थी। चंद किताबें भी पढ़ाई थी, उर्दू भी पढ़ाई थी। नाना भी अच्छे थे, यानी जो ख़ानदान जो था वो मुअज़्ज़ज़ घराना था, ठीक है? और ये 10वीं पुस्तक की उनकी तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? तो वालिदा के ज़ेर साया हुई। उसके बाद पढ़ाई-लिखाई तो हो गया, तो अब क्या होगा? अब वलीमा होगा, आते हैं छुआरा खाने। तो शादी हुई 1836 में। बेगम का नाम था पारसा बेगम, नाम ही है मुत्तकी परहेज़गार, ठीक? तो शादी हो गई, तो क्या करना है? कुछ काम-धंधा तो करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उसमें मुलाज़मत उन्होंने जॉइन कर लिया, ठीक है? उसके बाद जो है 1838 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जॉइन किया था। 1841 में जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया, मनसफ़ी को कहते हैं उर्दू में, वो इम्तिहान पास किया। उसके बाद जो है उसी आस-पास में उनका तकर्रुर पोस्टिंग जो कहते हैं वो हुआ, वो फ़तेहपुर सीकरी में, दिल्ली में और मैनपुरी एक जगह है, वहाँ भी उनकी पोस्टिंग हुई थी। और फिर वो जो है ट्रांसफ़र होते एक बार वो वहाँ भी गए थे, बिजनौर गए थे और जब गदर का वक़्त आया था, गदर मतलब कि गदर सन्नी देओल वाला गदर नहीं, 1857 में जो गदर हुआ था पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने बदले की कार्रवाई की, तो उस वक़्त में वो बिजनौर में थे। कौन? सर सैयद अहमद ख़ान। गदर ने इनकी दुनिया ही बदल दी। आता है कि इनके मामूज़ाद भाई सभी मारे गए। गदर के बाद फिर अंग्रेज़ों का भी रिएक्शन आया था, तो उसमें फिर किसी तरह वो मेरठ अपने बच्चों को, बीवी को पहुँचाने में कामयाब हुए। वालिदा को, खाला को पहुँचाया किसी तरह। बड़े मुश्किल हालात थे और फिर इस हालात से निपटने के लिए उन्होंने जो है तालीम का सहारा लिया और फिर उसके बाद सूबाबंद तरीके से जो है प्लान करके मुसलमानों को इस हालत से बचाया और जो मुसलमानों में बेचैनी थी और जो बेरहरवी थी कहते हैं, इसलिए कहते हैं सबसे जो मुस्लिम कौम थे मुसलमानों का ख़ास ख़्याल किया। तो फिर इन्होंने जो देखा महसूस किया कि तालीम के बगैर काम नहीं चलेगा, तो इल्म हासिल करने के तालीम हासिल करने के लिए 1869 में इंग्लैंड गए। 10वीं में सवाल पूछता है कि इंग्लिस्तान कब गए, तो 1869 में। तो वहीं गए थे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किया, वहाँ देखा वहाँ का माहौल को समझा और फिर एक ज़हन में एक खाका लेके आया कि वैसा ही एक जो है यूनिवर्सिटी अपने हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कायम करेंगे और सिर्फ ज़हन में खाका लेके नहीं बल्कि पूरा काम किया यहाँ के फिर जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी ये उसी की देन ही है कह सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह से उन्होंने जो इल्म हासिल किया था उसकी अक्कासी ही किया उन्होंने। तो आने के बाद जो पहले तहज़ीबुल अख़लाक़ नाम का रिसाला निकाला, फिर 1875 में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कहते हैं स्कूल और कॉलेज की बुनियाद रखी, मदरसतुल उलूम भी कहते हैं। वही चल के आगे चल के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, फिर उसकी ब्रांच शाख बनी जो जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से भी जानते हैं आप। अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब देखा इनका इनका नॉलेज देखा, इनकी खिदमत को देखा और जो मेहनत इन्होंने की थी जो
مسلمانوں پہ، انسانوں پہ، اس کے علاوہ جو ہے ادب کے لیے کام کیا تھا، ایجوکیشن کے لیے کام کیا تھا، تو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا۔ 27 مارچ 1898 کو جو ہے انتقال ہو گیا، اور جو قبر جو ہے ان کا جو مزار ہے وہ علی گڑھ میں ہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا جو وقفہ ہے وہ 1817 سے لے کر 1898 تک کا ان کا وقفہ ہے، اور وہ دل کا دورہ پڑا تھا۔ اب دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کتابیں کیا کیا لکھی، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے انہوں نے جو ہے جو لمبی لمبی تقریر تھی ان کو مختصر کر دیا تھا، مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں لکھی، تصنیف کی جمع ہوتی ہے تصانیف، اس میں ایک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند۔ اسباب جو ہے سبب کی جمع ہے، ہندوستان میں جو بغاوت ہوا وہ 1857، تو اس کی وجوہات کو لکھنا، تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر لکھا انہوں نے۔ تو یہ ساری کتابیں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، یہ امتحان میں پوچھتا ہے 10ویں میں بھی۔ اسباب بغاوت ہند، تفسیر القرآن، ایک اور کتابیں تو اور بھی ہے، آتا ہے کہ آئینہ اکبری وغیرہ کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تبیین القرآن وغیرہ بھی لکھا، لیکن یہ 4-5 زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آبجیکٹیو سوال میں اگر آتا ہے ایگزام میں تو وہ بھی آسانی سے سارے بن جائیں گے، اور اگر یہ سوال آتا ہے کہ ان کی حالات زندگی بتائیے، یا کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، تو اس کو آسانی سے بن ہی جائے گا۔ حالات زندگی تو سارے پوائنٹس کو یا جتنے پوائنٹس آپ ڈیل کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک یہ کافی ہو جائے گا۔